दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे पहली नजर में एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने दिल की बात उससे करती उस लड़के को एक बिल्ली श्रापित कर देती है, कारण वो एक कुर्सी में बदल जाता है। आगे वो लड़की अपने प्यार को बचाने के लिए क्या क्या करेगी ये हम इस कहानी में देखेंगे। तो कहानी के शुरू में हम सुजुमी को एक बुरा सपना देखते हुए देखते हैं, जिसमें कि वो बचपन में अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। वो अक्सर ऐसा सपना देखा करती थी क्योंकि सुजुमी ने बचपन में अपनी माँ को अर्थक्वेक की वजह से खो दिया था। तब से सुजुमी अपनी माँ को बहुत ही मिस करती है। उनके गुजरने के बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ से तमाकी ने संभाली और तमाकी सुजुमी का बहुत ही ख्याल रखती है ताकि उसे कभी माँ की कमी महसूस ना हो। इसकी वजह से तमाकी ने अब तक शादी नहीं की। आगे सुजुमी रोज की तरह अपने स्कूल जा रही होती है और तब सामने से उसे एक लड़का आते हुए दिखाई देता है। लड़के को देखकर सुजुमी अपने दिल में कुछ अलग सा महसूस करती है। अभी वो लड़का रुकता है और सुजुमी से एक ऐसी जगह के बारे में पूछता है जो कि खंडर हो चुकी है। सुजुमी उसे उस जगह के बारे में बता देती है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। सुजुमी रास्ते में उसी के बारे में सोचे जा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपनी साइकिल को फिर से मोड़ती है और उसी खंडर की तरफ जाने लगती है। वहाँ पर पहुंचकर वो उस लड़के को ढूंढने लगती है, लेकिन वो लड़का उसे कहीं नहीं दिखाई देता। आगे बढ़ने पर उसे एक डोर दिखाई देता है। सुजुमी उस डोर को खोलती है और उसे एक अलग ही दुनिया नजर आता है। सुजुमी उस डोर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूसरी तरफ जा ही नहीं पा रही होती है और ऐसा करते हुए उसका पैर एक पत्थर से जा टकराता है। सुजुमी उस पत्थर को निकालती है। उसे निकालते ही वो पत्थर एक कैट में बदल जाती है। कैट तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। सुजुमी भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तो समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है और अपने स्कूल फिर से लौट आती है। सुजुमी अपने फ्रेंड्स को उस डोर के बारे में बता रही होती है कि तभी उसे उसी खंडर वाली जगह से लाल धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। आने की बात ये थी कि उस धुएं को सिर्फ वही देख पा रही थी। हर किसी के मोबाइल में भूकंप के झटके आने का अलार्म बज उठता है तो वो लाल धुआं बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए वो फिर से उसी जगह पर जाती है। वहाँ पर उसे वही लड़का नजर आता है जो कि डोर को बंद करने की कोशिश कर रहा था और उस डोर से एक अजीब सी एनर्जी बाहर आ रही थी जो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। वो लड़का सुजुमी को देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ से चली जाओ। भी वो एनर्जी और भी बढ़ जाती है जिससे कि वो लड़का दूर जाकर गिरता है और सुजुमी उसको उठाने के लिए उसके पास जाती है, पर एनर्जी और भी ज्यादा क्रिएट होने लगती है जिससे कि भूकंप आना शुरू हो जाता है। लड़का फिर से उठकर उस डोर को बंद करने की कोशिश करने लगता है। सुजुमी भी उसके हेल्प के लिए जाती है। लड़का कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और गॉड से हेल्प मांगता है। इसकी वजह से डोर पर एक लॉक क्रिएट हो जाता है। लड़का अपने गले में लटके चाबी से उस लॉक को बंद कर देता है। ऐसा करते ही वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद वो लड़का सुजुमी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और उस शैतानी कीड़े को कैसे देख सकती हो, जिसके जवाब पर सुजुमी कुछ भी नहीं बोल पाती और वो लड़का उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। सुजुमी देखती है कि उसके हाथ पर चोट लगी हुई है, इसलिए वो उस लड़के को अपने घर ले आती है। सुजुमी उसकी मलहम पट्टी करती है और उससे पूछती है कि आखिर वो सब क्या था, जिस पर वो लड़का बताता है कि वो शैतानी कीड़ा था जो जमीन के अंदर रहता है और अगर वो बाहर आ जाए तो तबाही होती है। उसने अभी के लिए उस चीज को रोक दिया है, लेकिन जब तक वो कीस्टोन वहाँ नहीं लगाया गया वो फिर से अलग जगह से बाहर आएगा और उस शैतानी कीड़े को उसे रोकना ही होगा क्योंकि वही उसका काम है। इसके बाद वो अपना नाम सोता बताता है और सुजुमी भी अपना नाम उसे बताती है। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आती है जो कि काफी कमजोर लग रही थी, जिसे देखकर सुजुमी उसके लिए कुछ खाने के लिए लाती है। खाना खाते ही वो बिल्ली एकदम ठीक हो जाती है और सुजुमी को वो बिल्ली बहुत ही पसंद आती है और वो उस बिल्ली से कहती है कि तुम मेरे साथ रहोगी। तभी वो बिल्ली इंसानों की तरह बोल पड़ती है और कहती है कि सुजुमी तुम बहुत ही अच्छी हो, मुझे पसंद आई। और वो सोता को देखती है और कहती है छू मंतर। तभी सोता वहाँ से गायब हो जाता है। सुजुमी भी हैरान हो जाती है और देखती है कि सोता गायब हो गया है। दरअसल उस बिल्ली ने सोता को कर्ज कर दिया था, जिसके कारण सोता अब एक कुर्सी बन चुका है। सोता उस बिल्ली की तरफ देखता है और कहता है ये सब तुमने किया है। अभी वो बिल्ली तुरंत वहाँ से भाग जाती है। सोता जो कि अब कुर्सी बन चुका है वो भी उस बिल्ली के पीछे भागने लगता है। सुजुमी भी उस चाबी को उठाकर उन दोनों के पीछे भागने लगती है। भागते भागते वो सभी एक शिप में चढ़ जाते हैं जहाँ पर सोता और बिल्ली दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सोता उसे पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया, लेकिन वो बिल्ली सोता से दूर चली जाती है और वो सुजुमी से कहती है कि हम फिर मिलेंगे। इसके बाद वो बिल्ली दूसरी बोट पर चली जाती है। आगे देखते हैं कि सुजुमी अपने घर पर कॉल करती है और तमाकी से कहती है कि वो आज अपने फ्रेंड के घर रुकने वाली है।
इसके बाद सुजुमी सोता के पास जाती है और उसे कुछ खाने को देती है, लेकिन कुर्सी में बदलने की वजह से उसे भूख ही नहीं लगती। सुजुमी उस पत्थर के बारे में बात करने लगती है और सोता को समझ आ जाता है कि सुजुमी ने ही उस स्टोन की को वहां से हटाया था, की वजह से सब कुछ हुआ। लेकिन वो सुजुमी को ब्लेम नहीं करता, वो अब सुजुमी को पूरी बात बताता है। दरअसल सोता एक पहरेदार है, वो डोर को बंद करने का काम करते हैं जिससे शैतानी कीड़ा इस दुनिया में नहीं आ पाए, कि उसके आने से धरती पर भूकंप आते हैं और तबाही मचती है। सुजुमी ने जिस पत्थर को निकाला था वो ठहराव का पत्थर था, कि वहाँ से हट जाने से वो शैतानी कीड़ा बाहर आया। अगले सुबह सुजुमी उठती है और अब तक शिप भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था। सुजुमी नीचे उतरने के लिए सोता को जगाने लगती है, लेकिन सोता नहीं जागता। इस वजह से सुजुमी उसे उठाकर शिप से नीचे उतर जाती है। काफी देर होने के बाद सोता जागता है। आगे सुजुमी के फोन पर नोटिफिकेशन आने लगता है। वो बिल्ली दिखने में अनोखी थी, इसलिए सभी लोग उसे पसंद करने लगे थे और लोगों ने उसका नाम दाइजिन भी रख दिया था। साथ ही वो बिल्ली जहाँ जहाँ जा रही थी लोग उसकी फोटो खींचकर पोस्ट कर रहे थे और वो इस वक्त एक ट्रेन से होते हुए कहीं जा रही होती है। जिसके बाद सोता सुजुमी को घर जाने के लिए कहता है और वो खुद ट्रेन पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सुजुमी उसकी बात नहीं मानती, को लेकर ट्रेन में चढ़ जाती है। उसे समझाती है कि जब तक वो पहले जैसा नहीं हो जाता उसे उसकी जरूरत होगी। आगे रास्ते में वो दोनों चिका नाम की एक लड़की की मदद करते हैं, जिसके लिए चिका सुजुमी का शुक्रिया अदा भी करती है। वो उसे खाने के लिए ऑरेंज ऑफर करती है। अब सुजुमी बताती है कि वो इतने दूर से एक कैट को ढूंढने के लिए आई है और तभी सुजुमी की नजर दूसरी तरफ पड़ती है। यहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि शैतानी कीड़ा फिर से बाहर आ रहा है और वो तुरंत सोता को उठाकर भागने लगती है, लेकिन चिका उन्हें रोकती है और अपने स्कूटर में से लिफ्ट देती है। वो शैतानी कीड़ा एक स्कूल से निकल रहा था, ये अब खंडर बन चुका था। वहाँ पर पहुंचकर सुजुमी और सोता दोनों ही उस डोर को बंद करने लगते हैं, क्योंकि सोता अब एक कुर्सी में बदल चुका था। ये आगे का काम सुजुमी को ही करना होगा। वो सुजुमी को यहाँ की सोल की आवाज सुनने को कहता है और सुजुमी भी उनको सुनने की कोशिश करती है। सुजुमी को यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है। चलिए ये आवाजें उन सोल्स की है जो यहाँ पर आए भूकंप की वजह से मारे गए। अब वो दोनों डिवाइन से मदद मांगने लगते हैं और उस डोर पर एक जादुई लोग आ जाता है, जिसे सुजुमी उस चाबी से बंद कर देती है और वो शैतानी कीड़ा गायब हो जाता है। और फिर सोता सुजुमी की तारीफ करता है क्योंकि वो बहादुर है और उसने भूकंप आने से रोक दिया। अगर वो नहीं होती तो ये सब वो अकेला नहीं कर पाता। तभी उनके सामने दाइजिन आता है। वो कहता है सुजुमी तुमने अच्छा किया, लेकिन दरवाजा फिर से खुलेगा, कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब रात भी हो चुकी थी और उन दोनों के पास रुकने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए सुजुमी चिका के घर में ही रुकती है। वहाँ से अपनी मासी तमाकी को भी कॉल करती है और वो बताती है कि वो एक छोटे से वेकेशन पर निकली है, वो उसकी चिंता ना करे। आगे चिका और सुजुमी दोनों ही डिनर करते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। जब वो दोनों रात को सोते हैं तब चिका उससे पूछती है कि आखिर तुम उस चेयर को लेकर क्यों घूमती रहती हो। तुम्हें बताती है कि वो कुर्सी मेरी मॉम की आखिरी निशानी है, इसके आगे मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। इस पर चिका कहती है कि तुम अच्छी लड़की हो और तुम जो कर रही हो कुछ अच्छा ही कर रही होगी। अगले मॉर्निंग सोता फिर से नहीं जागता, जिसके कारण सुजुमी गुस्सा करने लगती है और वो कहती है कुछ लोगों को तो जगाने पर भी नहीं जागती। चिका उससे कहती है अगर कोई ना जागे तो उसे किस करके जगाओ। आगे सुजुमी को फिर से दाइजिन के बारे में पता चलता है। वो कहीं एक ब्रिज पे चढ़ रही होती है और वो इस बारे में सोता को बताने जाती है, लेकिन वो अब तक जगा ही नहीं था, इसलिए सुजुमी उसे किस करके जगाने वाली होती है, लेकिन तभी सोता जाग जाता है और सुजुमी उसे दाइजिन का वो वीडियो दिखाती है, जिससे सोता को पता चल जाता है कि दाइजिन कोबे जा रहा है और अब वो दोनों कोबे जाने के लिए निकलते हैं। आगे वो दोनों कोबे जाने के लिए बस का इंतजार करने लगते हैं। तभी सोता सुजुमी से पूछता है कि तुमने कहा था ये कुर्सी तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, तो फिर इसके 3 ही पैर क्यों हैं? सुजुमी बताती है कि उसने एक बार इस कुर्सी को खो दिया था और जब ये मिला तब उसके 3 ही पैर थे। फिर सुजुमी को देखकर वहाँ पर एक कार रुकता है, इसके अंदर एक लेडी होती है और वो भी अपने बच्चों के साथ कोबे जा रही थी, इसलिए वो सुजुमी को भी लिफ्ट दे देती है। उस लेडी के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि आज स्कूल बंद है, पर उसे अपना दुकान संभालना था, तो बच्चों को कौन देखेगा, इसलिए वो इसके लिए सुजुमी की हेल्प लेती है। सुजुमी जब घर में बच्चों को संभाल रही होती है, बच्चे उसे इतना तंग करते हैं कि सुजुमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तब सोता उन दोनों बच्चों को संभालता है। सोते ही सुजुमी उस लेडी की शॉप पर मदद करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर दाइजिन भी आ जाता है। सुजुमी बिना कुछ कहे दाइजिन का पीछा करने लगती है, साथ ही वो सोता को भी साथ में ले लेती है। वो दोनों उसका पीछा करते हुए एक पार्क पे पहुंच जाते हैं, जो कि अब खंडर हो चुका था। वहीं उन्हें एक राइड से शैतानी कीड़ा बाहर आते हुए दिखाई देता है, इसलिए सुजुमी उस डोर को बंद करने जाती है। वहीं सोता दाइजिन को पकड़ने के लिए जाता है। दाइजिन को पकड़ते वक्त सोता गलती से राइड को चालू
चालू कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर सारी राइड चलने लगती है। सुजुमी भी उस राइड पर चढ़ जाती है, लेकिन जब वो उस डोर को बंद करने जाती है तो फिर से वो अपने बचपन को देखती है। वो अब होश में नहीं होती, वो उस दुनिया में जाने लगती है, लेकिन हकीकत में वो राइड से गिरने वाली थी। तब सोता की नजर उस पर पड़ती है और सोता उसे बचाने के लिए वहाँ जाता है। वो उस राइड पर पहुंचकर मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे वहाँ पर सारे सोल्स की आवाज सुजुमी को भी सुनाई देने लगती है और वो अब होश में आ जाती है। वो दोनों मिलकर फिर से डोर को बंद कर देते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। यहाँ पर सुजुमी सोता से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैंने वहाँ पर अपने बचपन को देखा, पर मैं अंदर नहीं जा पा रही थी। तब सोता बताता है कि वो एवर आफ्टर की दुनिया है, वहाँ पर मर के ही जाया जा सकता है और वहीं पर वो शैतानी कीड़ा भी रहता है। आगे सुजुमी सोता को लेकर उस लेडी के पास वापस आ जाती है। यहाँ पर हम देखते कि वो लेडी सुजुमी के लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि वो बिना बताए यहाँ से चली गई थी। वो रात को डिनर करते हैं, सुजुमी सोने वाली होती है। तब सोता बताता है कि जापान में उसका घर है, वो आगे जाकर एक टीचर बनना चाहता है। पूरी जनरेशन डोर क्लोज करने का काम ही करती है। ये बात सुजुमी सो जाती है। वही हम सोता को भी देखते हैं, जो एक बर्फीली जगह में बैठा हुआ होता है और उसके सामने एक डोर होता है। उन दोनों के बीच हड्डियों से बनी एक लाइन होती है। दरअसल दाइजिन ने जब सोता को कर्ज किया था तब उसने अपना की स्टोन वाला रोल भी सोता को दे दिया था, यानी कि सोता ही अब की स्टोन है। ये बात अब तक उसे पता नहीं चली। अब उसे ही की स्टोन बनकर इस तबाही को रोकना होगा। अगर उसे फिर से इंसान बनना है तो उसे इस लाइन को क्रॉस करके उस डोर के अंदर से होकर जाना होगा। अब सोता धीरे धीरे की स्टोन में बदल रहा था, जिससे सोता को लगता है ये उसका आखिरी पल है, वो हमेशा के लिए इसी रूप में रह जाएगा। लेकिन तभी वास्तविक दुनिया में सुजुमी उस कुर्सी को किस करती है, जिससे सोता जाग जाता है। आगे सुजुमी उस लेडी को बाय करके टोक्यो जाने के लिए ट्रेन लेती है, क्योंकि आखिरी बार सोशल मीडिया में दाइजिन को वहीं देखा गया है। वहाँ पहुंचकर सोता सुजुमी से कहता है कि पहले तुम्हें मेरे घर चलना चाहिए। आगे सोता सुजुमी को एक बॉक्स नीचे उतारने के लिए कहता है। सुजुमी का हाथ उस बॉक्स तक नहीं जा रहा होता है, इसलिए वो ऊपर चढ़ने के लिए सोता की मदद लेती है। आगे उस बॉक्स में से एक बुक निकलती है कि शैतानी कीड़े से संबंधित था। आगे सोता बताता है कि डोर को बंद रखने के लिए 2 की स्टोन होते हैं, जो कि एक टोक्यो में है और एक सुजुमी के शहर में था, और वो की स्टोन दाइजिन है। लेकिन दूसरा की स्टोन कहाँ पर है ये लोकेशन उसे नहीं पता, इसलिए वो इसके बारे में पूछने के लिए अपने दादाजी के पास जाना चाहता है, क्योंकि पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उनके दरवाजे पर सेरीजावा आ जाता है, कि सोता का दोस्त होता है, और सुजुमी अपने आप को सोता की दूर की कजन बताती है। सेरीजावा से ये पता चलता है कि सोता का 2 दिन बाद टीचर का एग्जाम है और उसने पहले भी ऐसे ही एग्जाम को मिस किया है। उसे हमेशा ही बिना बताए कहीं चला जाता है और कई दिन बाद लौटता है। तभी सुजुमी को सिटी के बीच से वो शैतानी कीड़ा निकलते हुए दिखाई देता है और वो तुरंत सोता को लेकर उस तरफ भागती है। वो देखती है कि इस बार वो शैतानी कीड़ा एक अंडरग्राउंड से निकल रहा है। तभी वहाँ पर भूकंप के झटके भी आते हैं, जिससे कि दूसरा की स्टोन भी उसे नहीं रोक पाता। वो शैतानी कीड़ा तेजी से बढ़ने लगता है, धीरे धीरे पूरी सिटी को कवर कर लेता है। चारों तरफ भूकंप के झटके आना शुरू हो जाते हैं। सोता उसी धुएं के अंदर दाइजिन को देखता है और वो दुनिया बचाने के लिए उस शैतानी कीड़े पर कूद जाता है। सुजुमी भी उसके पीछे कूद जाती है। वो देखते हैं कि उस शैतानी कीड़े को रोकना अब बहुत ज्यादा जरूरी है। वो दोनों वहाँ पर दाइजिन को भी देखते हैं और सुजुमी चिल्लाकर दाइजिन से कहती है कि तुम फिर से की स्टोन बन जाओ, जिस पर दाइजिन कहती है कि मैं अब की स्टोन नहीं रही, और वो नीचे आती है और धीरे से सोता के कान में कहती है कि तुम अब की स्टोन हो। तभी सोता जमने लगता है और उसे एहसास हो चुका था कि अब वो की स्टोन है, उसे जाना ही होगा, और जाते हुए वो सुजुमी को सब कुछ बता देता है। सुजुमी उसे जमते हुए देखकर बहुत ही रोने लगती है। वो बार बार सोता को पुकारने लगती है, लेकिन सोता अब पूरी तरह से जम जाता है। भी वहाँ पर दाइजिन भी आ जाती है और सुजुमी से कहती है कि वो अब नहीं रहा, तुम्हें जल्दी से इस की स्टोन को लगाना होगा, नहीं तो लाखों लोग मारे जाएंगे। सुजुमी देखती है कि वो शैतानी कीड़ा धरती पर गिरने ही वाला है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी सोता को की स्टोन में बदलती है और उसे वहाँ लगा देती है, जिससे वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होती है। स्टोन के लगने की वजह से वो शैतानी कीड़ा भी गायब हो जाता है और अब सुजुमी तेजी से नीचे गिर रही थी और उसी वक्त दाइजिन उसकी जान बचाती है। स्टोन के लगने की वजह से बहुत बड़ा भूकंप टल जाता है, लेकिन सुजुमी ने सोता को खो दिया था और इस कारण वो बहुत ही रोने लगती है। जिम्मेदार भी वो दाइजिन को समझती है और वो दाइजिन पर चिल्लाती है, दाइजिन को मारने वाली होती है। उसे समझ आता है कि वो गलत कर रही है, इसलिए वो दाइजिन को जाने देती है और कहती है कि मेरे सामने कभी मत आना।
लेकिन सुजुमे ने अपना इरादा बना लिया था कि वो सोता को वापस लेकर आएगी और तैयार होकर उसके दादाजी के पास पहुंचती है, जहां पर वो उनसे सोता को वापस लाने का तरीका पूछती है। पहले तो दादाजी उसे कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि ऐसा करने से फिर से भूकंप आ सकता है, उन लोगों की जान जा सकती है। लेकिन उन्हें ये एहसास हो जाता है कि सुजुमे सोता से कितना प्यार करती है, इसलिए वो उसे बताते हैं कि हम अपने जीवन में एक बार ऐसे दरवाजे से जरूर टकराते हैं जिससे हम एवर आफ्टर की दुनिया में जा सकते हैं, और सुजुमे को वही दरवाजा ढूंढना होगा। दरअसल सोता इस वक्त एवर आफ्टर की दुनिया में था। ये सुनकर सुजुमे को याद आता है कि जब भी वो डोर के दूसरी तरफ देखती है तो उसे अपना बचपन दिखता है और अपना पुराना घर, जहाँ पर उसने एक डोर को देखा था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने पुराने घर जाएगी और उस दरवाजे को ढूंढेगी। सुजुमे के वहाँ से जाते ही वहाँ पर दूसरा की स्टोन भी आती है। वो दूसरा की स्टोन सुजुमे का पीछा करने वाली थी। सुजुमे फिर से सोता के घर जाती है और तैयार होकर अपने पुराने घर के लिए निकलती है। रास्ते पर उसे सेरी जावा भी मिलता है। सुजुमे उसे बताती है कि वो सोता को ढूंढने जा रही है। जावा भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भी अपने दोस्त को ढूंढना चाहता था। तभी सामने से तमाकी सुजुमे को देख लेती है। दरअसल तमाकी सुजुमे के लिए परेशान हो रही थी, इसलिए वो खुद ही सुजुमे को लेने आई थी। वो सुजुमे को सेरी जावा के साथ देखकर गलत समझ लेती है, कारण वो सेरी जावा को बहुत ही डांटती है और सुजुमे को लेकर जाने लगती है। लेकिन सुजुमे उनकी नहीं सुनती और वो जल्दी से सेरी जावा के कार में बैठ जाती है, जिसके कारण तमाकी को भी कार में बैठना पड़ता है। पर दाइजिन भी आ जाती है। इसके बाद सुजुमी तमाकी को समझाती है कि वो एक बार अपने पुराने घर जाना चाहती है, इसलिए तमाकी उसे कुछ नहीं कहती और वो लोग सेरीजावा की कार से सुजुमी के पुराने घर की तरफ जाने लगते हैं। तेज बारिश होने की वजह से आगे जाकर वो एक जगह पे रुकते हैं, जहाँ पर तमाकी अब सुजुमी के जिससे तंग आ गई थी। वो उसे ये सब कुछ छोड़कर घर चलने के लिए कहती है, लेकिन सुजुमी उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मैंने नहीं कहा था मेरे पीछे आने को। इन बातों से हट होकर तमाकी भी सुजुमी को भला बुरा सुनाने लगती है और कहती है कि मैं अपनी जिंदगी के 10 साल तुम्हें दे दिए ताकि तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस ना हो। तुम्हारी वजह से मैंने आज तक किसी से शादी नहीं की। कर सुजुमी को लगता है कि ये तमाकी मासी नहीं हो सकती। भी हम तमाकी के पीछे सदाई जिन को देखते हैं। सदाई जिन दूसरा की स्टोन होती है और उसी ने ही तमाकी से ये सब बुलवाया। दरअसल तमाकी और सुजुमी के मन में ये सब बातें कब से दबी हुई थी, जिसे सदाई जिन बाहर लेकर आई। तमाकी और सुजुमे दोनों ही एक दूसरे को माफ कर देते हैं और वो फिर से घर की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते के बीच में सदाई जिन के अचानक बोलने की वजह से सेरीजावा का ध्यान भटक जाता है, जिससे उनकी कार नीचे चली जाती है। इसलिए सुजुमे दौड़कर ही आगे जाने लगती है। तमाकी भी वहाँ पर पड़े एक पुरानी साइकिल से सुजुमी को घर तक लेके जाती है। वो जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत पहले बड़ा भूकंप आया। इसके कारण ही सुजुमी ने अपनी माँ को खो दिया था। यहाँ पर आकर सुजुमी एक जगह से एक डब्बे को निकालती है जो उसी ने बचपन में छिपाया था, और वो अपने ड्राइंग्स को देखती है जिसमें कि वो दरवाजा भी होता है। दरअसल सुजुमी बचपन में उस डोर से टकराई थी, जिसके बारे में अब उसे याद नहीं था। वो ड्राइंग की मदद से उस डोर को ढूंढ लेती है। गेट के पास दाइजिन पहले से मौजूद थी। इसका मतलब दाइजिन सुजुमी की मदद कर रही थी। वो सुजुमी को आने वाले खतरे के बारे में बता रही थी, जिसके लिए सुजुमी उसे थैंक्स करती है। जिसके बाद वो तीनों गेट से अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें वही शैतानी कीड़ा दिखाई देता है जो कि उस डोर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर सदाई जिन अपने बड़े रूप में आ जाता है और उसे रोकने लगता है। इस सुजुमी की नज़र सोता पे पड़ती है और वो दाइजिन को लेकर उसकी तरफ जाने लगती है। यहाँ पर चारों तरफ सब कुछ बर्बाद हो चुका था और चारों तरफ भयानक आग लगी हुई थी। सुजुमी आग से बचते हुए सोता के पास पहुँचती है और वो सोता को रोते हुए पुकारने लगती है और वो सोता को खींचकर बाहर निकालने लगती है। लेकिन तभी दाइजिन कहता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो बहुत लोग मारे जाएंगे। जिस पर सुजुमी कहती है कि सोता की जगह मैं की स्टोन बन जाऊंगी। ये सुनकर दाइजिन को भी समझ आ जाता है कि सुजुमी सोता से प्यार करती है, इसलिए वो उसकी मदद करने लगती है। जिसके बाद सुजुमी सोता के सोल से कनेक्ट हो जाती है और वो सुन पा रही थी। सोता ये कह रहा था कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं अपने चाहने वाले लोगों से मिलना चाहता हूँ और मुझे मेरी पूरी जिंदगी सुजुमी के साथ बितानी है। ये सुनकर सुजुमी उस कुर्सी को किस करती है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है और सुजुमी सोता का हाथ पकड़कर उसे उस दरवाजे से बाहर ले आती है, जिसकी वजह से सोता पहले जैसा हो गया था। और अब दाइजिन की हालत खराब होती है और वो सुजुमी से कहती है कि मैं तुम्हारी पेट नहीं बन सकती, इसलिए मुझे मेरी जगह पर लगा दो। ऐसा बोलकर दाइजिन की स्टोन में बदल जाती है। इसका मतलब उसने सोता से अपना रोल वापस ले लिया था।
इसके बाद देखते हैं कि वो शैतानी कीड़ा सदाई जिन पर हावी हो रहा है, इसलिए सदाई जिन भी कीस्टोन में बदल जाता है और अब सुजुमी और सोता दोनों के पास कीस्टोन होता है। दोनों ही एक साथ कीस्टोन को अपनी जगह पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो शैतानी कीड़ा बाहर नहीं निकल पाता और वो वहीं कैद हो जाता है। ये सोता और सुजुमी दोनों ही उस गेट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर बाहर तमाकी और सेरिजावा पहले से उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। आगे सोता को और भी बहुत सारे दरवाजे बंद करने थे। जाने से पहले वो सुजुमी को हक करता है और उसकी लाइफ बचाने के लिए उसे थैंक्स करता है। साथ ही वो उससे वादा करता है कि वो उससे मिलने जल्दी आएगा। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है।